हाँ जी, वीपीएन्स गैर शरई करार दे दिए गए। वीपीएन्स काफिर काफिर वीपीएन काफिर, ये नारा आने की देर है बाय द वे। और आप समझ गए होंगे इशारा किस तरफ है, किस तरह से स्टेट ने जो है वो मजहबी डिवीज़न जो है उसको प्रमोट किया। और दिस इज़ अ स्टेट क्राफ्ट, यानी कि हमारी स्टेट ने ही हमें डिवाइड करने की कोशिश की ऑन रिलीजियस लाइंस। बाकी सारी डिवीजन्स तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पोटेंट किस्म की डिवीज़न होती है और जिसके शाकार हम आजकल देख ही रहे हैं। और बैक टू द पॉइंट के वीपीएन्स को गैर शरई करार दे दिया है मुल्लाओं ने, तो इसमें हैरत की क्या बात है। आए इसको ज़रा लेट्स ब्रेक इट डाउन। मैंने पिछले अपने व्लॉग में कहा था कि the 1% of the that so called country called पाकिस्तान, उनका जो मोटो है वो यही है कि आवाम को अकल ना पड़ जाए कहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है। जो बहुत हद तक उनको अकल आ तो गई है, लेकिन अभी तक अकल जो आई हुई है वो टुकड़ों में बटी हुई है। दूसरा ये है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऐसा तैयार कर रखा है जो अकल से आरी हैं, जिनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेबिलिटी नहीं है, और चाहते भी वो यही हैं कि ऐसा ही जत्था जो है वो मज़ीद फलता फूलता रहे, जिसके अंदर सवाल करने की अक्षमता ना हो, कैपेबिलिटी ना हो। आई गेस दिस इज़ द राइट वर्ड, क्षमता। अगर कोई भाई हिंदी जानते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे करेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने जो समझा है, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि कोई साजिश कर रहे हैं या कोई तरीक़ेकार या कोई प्लान किया है, क्योंकि इतनी अकल और इतने जोगे वो है नहीं। तो वो नी जर्क रिएक्शन जैसे 75 साल से देते आ रहे हैं हमारे जो करता धरता है, तो उन्हीं का एक और शाकार ये है कि उन्होंने कहा कि भाई इंटरनेट शुड नॉट बी अवेलेबल फॉर एवरीवन फ्रीली। ठीक है, स्टेट यूज़ करेगी, स्टेट के चाहने वाले यूज़ करेंगे, 1% यूज़ करेंगे, तो वो फ्री वे पे तो वो लोग जाएंगे, आप लोगों को वो छोटी छोटी स्ट्रीट्स के अंदर दौड़ाते रहेंगे, जहाँ पे इंटरनेट आपका थ्रॉटल्ड रहेगा, वेबसाइट्स ब्लॉक्ड रहेंगी, बैंडविड्थ ऊपर नीचे होती रहेगी। तो वो आपको जो है वो इसी घुमन घेरियों में फंसाए रखेंगे। अब आप देखें 2024 जबकि एंड होने लगा है और बात हो रही है वीपीएन के गैर शरई होने की। अब आप कहेंगे यार कि इतनी बेवकूफ़ाना हरकत क्यों करेगा कोई, अब तो इतनी अकल आ जानी चाहिए लोगों में। नहीं नहीं नहीं, उनका जो भी 1% है, अशराफिया है, उनका तरीका है वारदात ये है कि बात ऐसी भोंडी कर दो, ऐसी बेतुकी कर दो कि साल भर तो आप उस पर अपने बाल ही नोचते रहें कि हुआ क्या है हमारे साथ। ठीक है, उनको ये भी पता है कि एहतजाज करने की कैपेबिलिटी इस जत्थे में है नहीं, जो कि हमने छोड़ी नहीं है। और इस वजह से बात वो ऐसी लेकर आते हैं कि आप सर पीट लें अपना और पीटते चले जाएं, जब तक कि आपको बात समझ में आए वो कुछ और बेवकूफ़ाना कोई नई चाल चल दें। तो इसको थोड़ा और डाइसेक्ट कर लेते हैं, फर्दर गोइंग और रादर फर्दर कटिंग थ्रू इट। हमें पता लगता है कि कसूर तो हमारा ही है ना भाई। आप जिस शरई और गैर शरई की इस बहस को सपोर्ट करते रहे हैं और आज भी करते हैं, बात सारी ये हो रही है आज अगर आप पे आके पड़ी है और गैर शरई का थप्पड़ आपके मुंह पे पड़ा है तो आपको दर्द हो रही है, आपको जो है बुरा लग रहा है। लेकिन जहां आप अपनी सहूलत देखते हैं वहाँ यही थप्पड़ दूसरे पे भी रख देते हैं, शरई और गैर शरई होने का। तो जब आप इस लॉजिक को सपोर्ट करते हैं, इस वेपनरी को सपोर्ट करते हैं, तो फिर ये वेपन आप पे भी चल सकता है। वो कहते हैं ना, दो धारी तलवार है, तो ये दो धारी तलवार अब आप पे चला दी गई है। तो इतने मासूम ना बने, आप कसूर आवाम का ही है। हमने ही इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया है, सपोर्ट किया है, आज भी करते हैं। आज आपको आपकी मनपसंद कोई बात अगर उससे हट के कोई कर दे, जो आपकी आइडियोलॉजी है मजहबी, तो आप फटाफट उस पर गैर शरई होने का जो है वो लेबल लगा देंगे और उसको
उसकी बाइकआउट की तैयारियां शुरू करेंगे, उसकी जजमेंट करेंगे, खुल के उसको जज करेंगे। लेकिन अगर वो उसी जो है उसी तरीक़ेकार के हिसाब से अगर उन्होंने VPN को जो है वो काबू कर लिया है तो आप बुरा क्यों मान रहे हैं? तो ये बात यहाँ तो रुकेगी नहीं। गैर शरई जो है होते होते बहुत सारी और चीज़ें भी गैर शरई हो जाएंगी। ट्विटर भी गैर शरई करार दे दिया जा सकता है, जो कि अभी तक तो आवाम के लिए तो गैर शरई, और यह भी हो सकता है कि शरई और गैर शरई भी दो तरीके से डिफ़ाइन किए जाने लगे कि 1% के लिए शरई जो है वो, बाकी 99% लोग आवाम भेड़ बकरियों के लिए, जत्थे के लिए गैर शरई हो जाए। और वो इस तरह से होगा कि जी कौमी सलामती की वजूहात की वजह से, फॉर इन द ब्रॉडर इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, हम ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आप नहीं कर सकते, आपके लिए गैर शरई रहेगा। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि जिस चीज़ को आपने प्रमोट किया आज, वही आपको जो है वो कहते हैं ना, द चिकन इज़ कमिंग होम टू रोस्ट। तो अब अंडे देने आ रही है वो, तो अब कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, और करना क्या चाहिए। अब ये एक लंबी जो है वो जद्दोजहद है। इसके अंदर आप स्टेट को मज़हब से अलग करें, और मज़हब जो है उसका किरदार जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू रनिंग द गवर्नमेंट। जब आप हुकूमत चलाने की या स्टेट चलाने की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि स्टेट का काम है लोगों की फलाह का काम करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर स्टेट वो काम नहीं कर रही तो देन इट्स नॉट अ स्टेट। जिसलिए मैं कहता हूँ कि जो टेरिटरी अभी है इधर, वहाँ पे हम ये जत्था और बाकी लोग बस रहे हैं, तो वो बस एक टेरिटरी है अभी खुली, और जिसमें जिसका जिधर जो है वो सींग समाते हैं उधर भागने लगता है, दौड़ने लगता है, और अपने मर्ज़ी की करता है। तो वो तो अभी कोई स्टेट है भी नहीं वैसे भी। तो किस्सा मुख्तसर, वंस अगेन इंजॉय करें। अभी सख्तियाँ और आने वाली हैं इंटरनेट के ऊपर, और अगर समझें जो मैंने बात की है उसको, और हम कोशिश करें कि आइंदा जो हमारी नस्ल बड़ी हो रही है, एटलीस्ट उसके लिए हम एक राह हमवार करें कि वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। हाँ जी, VPNs गैर शरई करार दे दिए गए। VPNs काफिर काफिर, VPN काफिर, ये नारा आने की देर है बाय द वे। और आप समझ गए होंगे इशारा किस तरफ है, किस तरह से स्टेट ने जो है वो मज़हबी डिवीज़न जो है उसको प्रमोट किया। और दिस इज़ अ स्टेट क्राफ्ट, यानी कि हमारी स्टेट ने ही हमें डिवाइड करने की कोशिश की ऑन रिलीजियस लाइंस। बाकी सारी डिवीजन्स तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पोटेंट किस्म की डिवीज़न होती है, और जिसके शाकार हम आजकल देख ही रहे हैं। और राइट, बैक टू द पॉइंट के VPNs को गैर शरई करार दे दिया है मुल्लाओं ने, तो इसमें हैरत की क्या बात है। आए इसको ज़रा लेट्स ब्रेक इट डाउन। मैंने पिछले अपने व्लॉग में कहा था कि द 1% ऑफ दैट सो कॉल्ड कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान, उनका जो मोटो है वो यही है कि आवाम को अकल ना पड़ जाए कहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है। बहुत हद तक उनको अकल आ तो गई है, लेकिन अभी तक अकल जो आई हुई है वो टुकड़ों में बटी हुई है। दूसरा ये है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऐसा तैयार कर रखा है जो अकल से आरी हैं, जिनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेबिलिटी नहीं है, और चाहते भी वो यही हैं कि ऐसा ही जत्था जो है वो मज़ीद फलता फूलता रहे, जिसके अंदर सवाल करने की अक्षमता ना हो, कैपेबिलिटी ना हो। आई गेस दिस इज़ द राइट वर्ड, क्षमता। अगर कोई भाई हिंदी जानते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे करेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने जो समझा है, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि कोई साजिश कर रहे हैं या कोई तरीक़ेकार या कोई प्लान किया है, क्योंकि इतनी अकल और इतने जोगे वो है नहीं। तो वो नी जर्क रिएक्शन जैसे 75 साल से देते आ रहे हैं हमारे जो करता धरता है, तो
का एक और शाकार ये है कि उन्होंने कहा कि भाई इंटरनेट शुड नॉट बी अवेलेबल फॉर एवरीवन फ्रीली। ठीक है, स्टेट यूज़ करेगी, स्टेट के चाहने वाले यूज़ करेंगे, 1% यूज़ करेंगे, तो वो फ्री वे पे तो वो लोग जाएंगे, आप लोगों को वो छोटी छोटी स्ट्रीट्स के अंदर दौड़ाते रहेंगे, जहाँ पे इंटरनेट आपका थ्रॉटल्ड रहेगा, वेबसाइट्स ब्लॉक्ड रहेंगी, बैंडविड्थ ऊपर नीचे होती रहेगी, तो वो आपको जो है वो इसी घुमन घेरियों में फंसाए रखेंगे। अब आप देखें 2024 जबकि एंड होने लगा है और बात हो रही है वीपीएन के गैर शरई होने की। अब आप कहेंगे यार कि इतनी बेवकूफ़ाना हरकत क्यों करेगा कोई, अब तो इतनी अकल आ जानी चाहिए लोगों में। नहीं नहीं नहीं, उनका जो भी 1% है, अशराफिया है, उनका तरीका है वारदात ये है कि बात ऐसी भोंडी कर दो, ऐसी बेतुकी कर दो कि साल भर तो आप उस पर अपने बाल ही नोचते रहें कि हुआ क्या है हमारे साथ। ठीक है, उनको ये भी पता है कि एहतजाज करने की कैपेबिलिटी इस जत्थे में है नहीं, जो कि हमने छोड़ी नहीं है, और इस वजह से बात वो ऐसी लेकर आते हैं कि आप सर पीट लें अपना और पीटते चले जाएं, जब तक कि आपको बात समझ में आए वो कुछ और बेवकूफ़ाना कोई नई चाल चल दें। तो इसको थोड़ा और डाइसेक्ट कर लेते हैं, फर्दर गोइंग और रादर फर्दर कटिंग थ्रू इट। हमें पता लगता है कि कसूर तो हमारा ही है ना भाई। आप जिस शरई और गैर शरई की इस बहस को सपोर्ट करते रहे हैं और आज भी करते हैं, बात सारी ये हो रही है आज अगर आप पे आके पड़ी है और गैर शरई का थप्पड़ आपके मुंह पे पड़ा है तो आपको दर्द हो रही है, आपको जो है बुरा लग रहा है, लेकिन जहां आप अपनी सहूलत देखते हैं वहाँ यही थप्पड़ दूसरे पे भी रख देते हैं, शरई और गैर शरई होने का। तो जब आप इस लॉजिक को सपोर्ट करते हैं, इस वेपनरी को सपोर्ट करते हैं, तो फिर ये वेपन आप पे भी चल सकता है। वो कहते हैं ना, दो धारी तलवार है, तो ये दो धारी तलवार अब आप पे चला दी गई है। तो इतने मासूम ना बने, आप कसूर आवाम का ही है। हमने ही इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया है, सपोर्ट किया है, आज भी करते हैं। आज आपको आपकी मनपसंद कोई बात अगर उससे हट के कोई कर दे, जो आपकी आइडियोलॉजी है मजहबी, तो आप फटाफट उस पर गैर शरई होने का जो है वो लेबल लगा देंगे और उसकी बाइकआउट की तैयारियां शुरू करेंगे, उसकी जजमेंट करेंगे, खुल के उसको जज करेंगे। लेकिन अगर वो उसी जो है उसी तरीक़ेकार के हिसाब से अगर उन्होंने वीपीएन को जो है वो काबू कर लिया है, तो आप बुरा क्यों मान रहे हैं? तो ये बात यहाँ तो रुकेगी नहीं। गैर शरई जो है होते होते बहुत सारी और चीज़ें भी गैर शरई हो जाएंगी। ट्विटर भी गैर शरई करार दे दिया जा सकता है, जो कि अभी तक तो आवाम के लिए तो गैर शरई, और यह भी हो सकता है कि शरई और गैर शरई भी दो तरीके से डिफ़ाइन किए जाने लगे कि 1% के लिए शरई जो है वो बाकी 99% लोग आवाम भेड़ बकरियों के लिए, जत्थे के लिए गैर शरई हो जाए। और वो इस तरह से होगा कि जी कौमी सलामती की वजूहात की वजह से, फॉर इन द ब्रॉडर इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, हम ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते, आपके लिए गैर शरई रहेगा। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि जिस चीज़ को आपने प्रमोट किया आज, वही आपको जो है वो कहते हैं ना, द चिकन इज़ कमिंग होम टू रोस्ट। तो अब अंडे देने आ रही है वो, तो अब कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, और करना क्या चाहिए। अब ये एक लंबी जो है वो जद्दोजहद है। इसके अंदर आप स्टेट को मज़हब से अलग करें, और मज़हब जो है उसका किरदार जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू रनिंग द गवर्नमेंट। जब आप हुकूमत चलाने की या स्टेट चलाने की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि स्टेट का काम है लोगों की फलाह का काम करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर स्टेट वो काम नहीं कर रही तो देन इट्स नॉट अ स्टेट। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो टेरिटरी अभी है इधर, वहाँ पे हम ये जत्था और बाकी लोग बस रहे हैं, तो वो बस एक टेरिटरी है अभी खुली,
और जिसमें जिसका जिधर जो है वो सींग समाते हैं उधर भागने लगता है, दौड़ने लगता है, अपने मर्ज़ी की करता है। तो वो तो अभी कोई स्टेट है भी नहीं वैसे भी। तो किस्सा मुख्तसर वंस अगेन इंजॉय करें। अभी सख्तियाँ और आने वाली हैं इंटरनेट के ऊपर, और अगर समझें जो मैंने बात की है उसको, और हम कोशिश करें कि आइंदा जो हमारी नस्ल बड़ी हो रही है एटलीस्ट उसके लिए हम एक राह हमवार करें कि वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। Until next time, bye bye.